हमने देखा कि शनि के दो मारक पुत्रों गुलिक और कुलिक ने अपनी संयुक्त विषैली शक्ति से देवताओं के वैद्यों अश्विनी कुमारों के दिव्य लोक को घेर लिया था। रोगों और अकाल मृत्यु का वो काला साया अब संजीवनी की शक्ति से टकराने वाला था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गुलिक और कुलिक का वो संयुक्त महाविष एक काले प्रलयंकारी बादल की तरह अश्विनी कुमारों के दिव्य लोक पर छा गया। उस हलाहल और काल सर्प विष के ताप से स्वर्ग की दिव्य जड़ी बूटियां भी कुम्हलाने लगी। गुलिक ने अट्टहास करते हुए कहा, देख लिया देव वैद्यों, हमारा ये विष कर्मों का दंड है। तुम्हारी कोई भी औषधि इस प्रारब्ध को नहीं काट सकती। लेकिन अश्विनी कुमार रत्ती भर भी विचलित नहीं हुए। वे साक्षात सूर्यदेव यानी आरोग्य के देवता के पुत्र हैं। वैदिक ग्रंथों, विशेषकर ऋग्वेद के सूक्तों और ज्योतिष के सर्वोच्च ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में यह स्पष्ट वर्णित है कि जहां मारक उपग्रह परमों का विष फैलाते हैं, वहीं अश्विनी कुमार अपनी दिव्य सूर्य रश्मियों से उस विष को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। दोनों अश्विनी कुमारों ने अपनी आंखें बंद की और अपने पिता सूर्यदेव के आरोग्य तेज तथा भगवान धन्वंतरी का स्मरण किया। उन्होंने अपने हाथों से एक ऐसा स्वर्णिम और अत्यंत शीतल महासंजीवनी प्रकाश उत्पन्न किया जो साक्षात जीवन यानी प्राण ऊर्जा का प्रतीक था। जैसे ही वो स्वर्णिम प्रकाश उस विषैले काले बादल से टकराया, अंतरिक्ष में एक अद्भुत शांति छा गई। अश्विनी कुमारों की उस प्राण ऊर्जा ने हलाहल के ताप को शीतल कर दिया और कुलिक के काल सर्प विष को एक जीवन रक्षक औषधि में बदल दिया। गुलिक और कुलिक अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी उस स्वर्णिम तेज को नहीं भेज सके। वे थक कर पीछे हट गए। तब अश्विनी कुमारों ने अत्यंत प्रेम से कहा, हे शनि पुत्रों, तुम्हारा बृहद पाराशर होरा शास्त्र का मारक नियम सत्य है कि तुम पापी के प्राण हरते हो, लेकिन हमारा आयुर्वेद भी सत्य है। हम किसी के प्रारब्ध से नहीं लड़ते, बल्कि हम महादेव की उस कृपा के वाहक हैं जो पश्चाताप करने वाले को दूसरा जीवन देती है। जब तक मनुष्य के कर्मों में क्षमा शेष है, हमारी औषधि तुम्हारे विष को काटती रहेगी। गुलिक और कुलिक का अहंकार शांत हुआ। उन्होंने ये ब्रह्मांडीय नियम स्वीकार कर लिया कि रोग और मृत्यु तभी विजयी होते हैं जब जीवन की आशा और औषधि अपना कार्य पूरा कर लेती है। तो दोस्तों, आरोग्य और दंड के इस अद्भुत संतुलन के साथ ही शनिदेव के मारक पुत्रों की ये प्रचंड गाथा पूर्ण रूप से संपन्न होती है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।